हेलो गाइस, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है आवर स्टडी पॉइंट। पिछली क्लास में मैंने पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक था वो था कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस, वो बहुत छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने की कोशिश की थी। अब मैं उसी टॉपिक को आगे लेकर चल रहा हूँ। जैसे कि पिछली क्लास में हमने सीखने की कोशिश की थी कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान बनाने की मांग की थी 1895 में, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने संविधान लिखने का प्रयास किया था। 1934 में एम.एन. रॉय जी ने ऑफिशियली संविधान सभा बनाने की मांग की थी औपचारिक रूप से। इसके एक साल बाद 1935 में फिर कांग्रेस ने भी इस मांग को स्वीकृत किया। इस तरह से हमने और भी चीजें सीखी थी कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसका उद्देश्य होता है भाई भारत में एक संविधान बनाया जाए, संविधान सभा बनाई जाए। फिर कब हमारा संविधान बना था, कब हमारा संविधान लागू हुआ था, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो गाइस, अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, टॉपिक था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब इसमें 3 सदस्य होते हैं, 3 लोग होते हैं। एक होते हैं पैथिक लॉरेंस, एक होते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स और एक होते हैं एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य होता है वो होता है भारत के लिए एक संविधान बनाना। ऑब्वियसली संविधान बनाने के लिए संविधान सभा चाहिए। सो गाइस, संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में। अच्छा गाइस, सबसे पहले इस चुनाव में आम जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। चुनाव में प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुए थे। अच्छा गाइस, चुनाव होना था 389 सीट्स पर। 389 सीट्स में से 296 सीट्स थी ब्रिटिश भारत की और 93 सीट्स थी देसी रियासतों की, मतलब रजवाड़ों की। अब 93 जो देसी रियासतें थी, इन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो कितनी सीटें रह गई? 96, जो कि ब्रिटिश भारत की थी। अब 296 में से भी 292 वो जगह थी जहां पर गवर्नर, मतलब ब्रिटिश गवर्नर शासन कर रहे थे, और 4 जगह वो थी जहां पर कमिश्नरी थी, ब्रिटिश कमिश्नरी थी। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। सो गाइस, चुनाव कितने पे होना होता है? 389 पे, 389 सीट्स पे। लेकिन देसी रियासतें जो कि 93 होती हैं, वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने से मना कर देती हैं। तो फाइनली चुनाव होता है 296 सीट पर, जिसमें से 208 सीटें जीती है कांग्रेस, 73 सीट जीतती है मुस्लिम लीग और 15 अन्य। अब क्योंकि कांग्रेस 208 सीटें जीत जाती है, तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार कर देती है। तो फाइनली होता क्या है गाइस, जब विभाजन होता है तो भारत में केवल रह जाती हैं 299 सीट्स। इन 299 में से 229 होती हैं भारतीय प्रांत की और 70 सीटें होती है देसी रियासतों की। अच्छा गाइस, एक और चीज इसमें जानने वाली है। 24 जनवरी 1950, गाइस ये वो डेट है जब संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है, आखिरी मीटिंग होती है। इसके बाद संविधान सभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। इस दिन क्या क्या होता है गाइस? सबसे पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान पर 284 जो सदस्य होते हैं वो साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। कितने में से? 299 सीट्स में से 284 जो सीट्स होते हैं, जो 284 सदस्य होते हैं, वो इस पे साइन करते हैं। और 3 और इंपॉर्टेंट चीज होती हैं 24 जनवरी 1950 को। हम इसमें 3 चीजें अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। पहला होता है राष्ट्रगान, दूसरा होता है राष्ट्रगीत और तीसरा होता है राष्ट्रपति का पद। और आप सभी को पता है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, और इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा एक छोटे से मोटिवेशनल गाने से। गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।